आज कर्नाटक की जनता ने सूबे की सरकार के लिए वोटिंग की। नतीजा क्या होगा 13 मई को साफ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आए एग्जिट पोल के नतीजे किसी भी पार्टी को बहुमत का संकेत नहीं दे रहे। तो क्या 5 साल के एंटी इनकम्बेंसी को तमाम जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस अपनी जीत में नहीं बदल सकी। कर्नाटक में सरकार बनाने का मैजिक नंबर है 113 का। जिसके पास 113 सीटें होंगी वो सरकार बनाएगा, लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल के अनुमानों में किसी के पास ये नंबर नहीं दिखाई दे। इस बीच एक और सर्वे सामने, और सर्वे है इंटरनेशनल, और पीएम मोदी को लेकर वो सर्वे जो 2024 की जंग में ब्रांड मोदी का असर दिखा रहा है। आपको बताते हैं आगे कि आखिरकार क्यों धर्म कर्म के सूत्र को 2024 में मोदी का विजय सूत्र कहा जा रहा है। चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एक आध को तो लग ही जाएगी, कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। अगर मोदी झुकता है तो 140 करोड़ देशवासियों के सामने झुकता है। हिंदुस्तान की राजनीति और 2024 की रणनीति के लिए ये दो तस्वीरें बेहद अहम हैं। ये वो खिड़कियां हैं जहां से 24 के चौसर पर चली जाने वाली चालों की तस्वीर आकार ले रही है। कर्नाटक में सरकार चुनने के लिए वोटिंग हुई और शाम 5 बजे तक करीब 66% वोट पड़े। तो दूसरी तरफ मरुधरा यानी राजस्थान में 24 की रणभेरी बज रही थी। पिछले करीब 9 सालों में विपक्ष के लिए हार और जीत का पैमाना सिर्फ और सिर्फ मोदी। चुनाव कोई भी हो, विपक्ष नतीजों पर मोदी कल्ट को ही कसता और दिखाता रहा। इसकी वजह है क्या? तो इसकी वजह है ये तस्वीर। जनता तब भी मोदी मोदी का उद्घोष करती है जब मंच पर राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, राहुल गांधी की यात्रा में भी मोदी मोदी ही गूंजता है। प्रियंका की रैली में भी लोगों की जुबान पर मोदी ही होते हैं। मुझे तो मोदी मोदी का उद्घोष नीतीश कुमार के मंच के सामने भी होता है। और शीश महल में आराम फरमाने वाले सरजी के सामने भी जनता मोदी मोदी। तो क्या ये महज संयोग है? ये कोई इत्तेफाक है कि सामने विपक्ष का कोई भी चेहरा हो, उसके सामने खड़ी जनता की जुबान पर सिर्फ मोदी ही रहता है। प्रधानमंत्री आदरणीय तो जब राजस्थान में गहलोत के सामने मोदी मोदी हो रहा था तो गहलोत को बुरा नहीं लगा, क्योंकि उनके खास मित्र मोदी आए थे। आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसको शायद आपने देखा हो पर गौर न किया हो, लेकिन कांग्रेस के वॉर रूम में इन तस्वीरों के एक एक फ्रेम को बारीकी से देखा, पढ़ा और बांचा जा रहा है। इतना ही नहीं, मंच पर जब पीएम मोदी और गहलोत साथ बैठे थे तब भी मुमकिन है दोनों की सहज बातचीत के मायने भी कांग्रेस के भीतर के कई खेमों ने निकाले हों। पीएम मोदी ने गहलोत को भरे मंच से मित्र कहा। मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी। राजनीति में जेस्चर और भाषा बड़े मायने रखते हैं। श्रीनाथ द्वारा के मंच पर मोदी की भावभंगिमा और भाषा दोनों ही बेहद सधी, संतुलित लेकिन आक्रामक। इतना ही नहीं, जब सीएम गहलोत भाषण देने के लिए डायस पर थे तब मोदी मोदी का उद्घोष कर रही जनता को पीएम मोदी ने इशारों में बैठने को कहा।
मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री। अगर इसे दूसरी तरह से देखें तो मोदी बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं और सीएम गहलोत उस पार्टी के नेता हैं जो 2014 से लगातार हार दर हार झेलती रही है। तो क्या राजस्थान के मंच की ये तस्वीरें 2024 के परिणामों के आने का कोई संकेत दे रही है? पक्ष हो विपक्ष हो, बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है? विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच आ सका। क्या 2024 की जंग के बाद के नतीजों में कांग्रेस का किरदार सीएम अशोक गहलोत ने देख लिया है? क्योंकि खुद हिंदुस्तान की जनता कह चुकी है कि 2024 की जंग में ब्रांड मोदी अनबीटेबल है। कैसे, जरा इसे समझिए। दरअसल जो सबसे लेटेस्ट अप्रूवल रेटिंग आई है उसमें 2024 की तस्वीर की झलक मिल रही है। मोदी नंबर 1 पर बने हुए हैं 77% की अप्रूवल रेटिंग के साथ। 77% का मतलब है 100 में से 77 लोग मोदी पर भरोसा करते हैं। एक सर्वे ये भी कहता है कि करीब 74% भारतीय ये मानते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान सही दिशा में जा रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस दिन कर्नाटक में वोटिंग थी उसी दिन पीएम का राजस्थान दौरा क्यों हुआ? उसी दिन मोदी ने रैली क्यों की और कांग्रेस पर हमला क्यों किया? तो आपको बता दें, नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे। पीएम सरकारी कार्यक्रम में गए हुए थे। सरकारी कार्यक्रम बहुत पहले से तय कर दिया जाता है। पीएम का पिछले 8 महीने में राजस्थान का ये 5वां दौरा था। लेकिन राजस्थान पहुंचना और खासकर माउंट आबू आना नरेंद्र मोदी का पुराना वादा था जो उन्होंने पूरा किया। जरा देखिए तस्वीरें। पिछले साल सितंबर में पीएम मोदी माउंट आबू पहुंचे थे। तब हजारों की संख्या में जुटे लोगों ने पीएम का स्वागत किया था। 30 सितंबर को मोदी को यहां एक सभा करनी थी। दूसरे कार्यक्रमों के चलते पीएम मोदी रात 10 बजे सभा स्थल पर पहुंचे। चूंकि इस समय लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से नियम टूटता, लिहाजा पीएम ने जनता से मंच पर सिर झुकाकर माफी मांगी थी और तब पीएम ने वादा किया था। मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं दोबारा यहां फिर से आऊंगा और आपका ये जो प्यार है उसे मैं ब्याज समेत चुकता करूंगा। मैं नवरात्र के दौरान आया था, तब आपसे कोई बातचीत नहीं कर पाया था। मैं राजस्थान की धरा को, यहां के संस्कारी भाई बहनों को और आबू के विशेष करके मेरे भाई बहनों को मैं आज शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। और वही वादा पीएम मोदी ने बुधवार को माउंट आबू पहुंचकर पूरा किया। इतना ही नहीं, राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी ने 2024 की जंग में बड़ी लकीर खींच दी। वो ये कि जो हिंदुस्तान के हित की बात करेगा, जो भारतीयों की सुरक्षा के लिए बड़े कदम उठाएगा, वही 2024 की बाजी का सिकंदर होगा। हक्की पिक्की समुदाय के सैकड़ों साथी कुछ सप्ताह पहले सूडान में चल रही लड़ाई में फंस गए थे। कांग्रेस ने इस आदिवासी साथियों की जान खतरे में डाल दी थी। और ये क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि सूडान में इतनी गोलियां चल रही थी, एक आध को तो लग ही जाएगी, और अगर एक आध को लग गई और वो भी हक्की पक्की आदिवासी भाई को लग गई, फिर तो उनको कर्नाटक के चुनाव में खेल खेलने का मजा आ जाएगा। कुछ अनहोनी हो जाए, उसी का इंतजार था ताकि फिर मोदी का गला पकड़ सके। जिस वक्त ये मिशन चल रहा था उस वक्त मोदी को विपक्ष घेर रहा था, कोस रहा था, लेकिन मोदी चुपचाप एक ऐसे मिशन में लगे थे जिस मिशन को अंजाम देने में अमेरिका तक संकोच कर रहा था। अमेरिका ने तो यहां तक कह दिया था कि सूडान से वो अपने नागरिकों को बाहर निकाल नहीं पाएगा।
इस पूरी राजनीति में कांग्रेस एक बात भूल गई। मुझे लगता है अभी भी वो मोदी को पहचान नहीं पाई है। कांग्रेस वालों को पता होना चाहिए था ये मोदी है। संकट में फंसे एक एक हिंदुस्तानी की रक्षा के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। राजस्थान में मोदी अगर होता है तो मुंह जुबानी नहीं होता, ये ईवीएम में भी होता है और नतीजों में भी रिफ्लेक्ट होता है। तभी तो 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सभी की सभी 25 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था। इसी तरह 2014 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को 25 सीटें मिली थी, कांग्रेस यहां भी सिफर रही थी। राजस्थान में जो हालात कांग्रेस के हैं उसे देखते हुए साफ लगता है कि फिलहाल तो कांग्रेस अपने ही विरोधाभासों से पार पा ले तो उसके लिए अच्छा है। आप पिछले 5 वर्षों से राजस्थान में राजनीतिक लड़ाई का भद्दा रूप देख रहे हैं, भद्दा रूप देख रहे हैं। जनता के हित के बजाय यहां कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा है। ये कैसी सरकार है जहां मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों पर भरोसा नहीं है। ये कैसी सरकार है जहां विधायकों को अपने सीएम पर भी भरोसा नहीं है। सरकार के भीतर सब एक दूसरे को अपमानित करने की होड़ लगाए बैठे हैं। राजस्थान की एक और तस्वीर है जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान और हर हिंदू के घर में हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार नाथद्वारा मंदिर में दर्शन पूजन के लिए पीएम मोदी पहुंचे। श्रीनाथ जी की पूजा के साथ ही एक तरह से पीएम मोदी ने 2024 के लिए चुनावी शंखनाद कर दिया। ये मंदिर भगवान कृष्ण के बाल रूप को समर्पित है। राजस्थान में पीएम मोदी ने श्रीनाथ जी के दर्शन कर धर्म और कर्म दोनों को साधा। अब देखना यह होगा कि ये साधना 2024 की सिद्धि में तब्दील किस रूप में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। तो फिलहाल कहीं ब्रेक के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नवभारत के साथ।